नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश, आपके साथ पेश है खबरों का बुलेटिन। केंद्रीय बजट में आयकर सीमा में मामूली अंतर। नौकरी करने वालों को साल में 17,000 रुपए का फायदा होगा। 3 से 7 लाख सालाना आमदनी पर 5% आयकर लगेगा। 15 लाख रुपए आय वालों को 30% कर लगेगा। The new tax regime, the tax rate structure is proposed to be revised as follows: 0 to 3 lakh rupees, nil; 3 to 7 lakh rupees, 5%; 7 to 10 lakh rupees, 10%; 10 to 12 lakh rupees, 15%; 12 to 15 lakh rupees, 20%; and above 15 lakh rupees, 30%. As a result of these changes, a salaried employee in the new tax regime stands to save up to 17,500 rupees in income tax. शिवसेना सांसद की आलोचना पर ध्यान दीजिए। पहले एक राज्य गुजरात का ध्यान रखकर बजट बनता था, अब आंध्र प्रदेश और बिहार को भी जोड़ दिया गया। प्रधानमंत्री तो हमेशा बातें करते हैं, 10 साल से प्रधानमंत्री बजट पर बात कर रहे हैं, लेकिन बजट से आम जनता को क्या मिला 10 साल में? किसान, बेरोजगार, युवा, स्टूडेंट्स, बड़ी बड़ी बातें तो होती है। इस देश में बड़ी बड़ी शादियां होती है और बजट पर बड़ी बड़ी बातें होती है। तो आप खुश नहीं है बजट से? देखिए, बजट तो पहले एक राज्य के लिए बनाया जाता था, गुजरात, अब और 2 राज्य उसमें जुड़ गए हैं। कौन से 2 राज्य सर? और सरकार बचाने के लिए प्रधानमंत्री को ये करना जरूरी है। कुर्सी बचाने के लिए बजट बनता है, देश के लिए नहीं बनता है, ये हमने पहली बार देखा है। राज्य के बड़े नेता और आरजेडी के प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा कि राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, बदले में जो मिला उसे विशेष पैकेज कह रहे हैं। ये गलत कह रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा आज लोकसभा में पेश किए गए बजट ने एक बार फिर से बिहार को निराश किया गया है। जिस ढंग से कहा जा रहा था कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जा न देकर उसके बदले में विशेष पैकेज दिया जाएगा, लेकिन आज के बजट में कुछ वैसा दिखाई नहीं पड़ा। जो अन्य राज्यों के मिलने वाला जो सामान्य बजट की हिस्सेदारी है, बिहार के लिए उसे ही विशेष पैकेज कहकर और बिहार के लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। इधर जो उन लोगों की भाषा बदल गई कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं तो विशेष पैकेज ही दिया जाए। काफ़ी अपेक्षाएं थी लोगों को कि हो सकता है आज के बजट में कुछ उस ढंग से बिहार को विशेष पैकेज के रूप में कुछ मिले, लेकिन आज जिन योजनाओं का नाम गिनाया जा रहा है विशेष पैकेज के नाम पर, वे तो पूर्व स्वीकृत योजनाओं का ही एक अंश है जो बिहार के क्षेत्र के अंदर आती है। केंद्रीय बजट में बिहार की योजनाओं का बहुत बार जिक्र हुआ। राजगीर बोधगया एक्सप्रेसवे तथा कॉरिडोर बनेगा। भागलपुर बक्सर हाईवे तथा पूर्णिया पटना एक्सप्रेसवे बनेगा। We will also support development of road connectivity projects, namely 1. Patna Purnia Expressway, 2. Buxar Bhagalpur Expressway, 3. Bodh Gaya, Rajgir, Vaishali and Darbhanga spurs, and 4. Additional 2-lane bridge over River Ganga at Buxar at a total cost of 26,000 crore rupees. Power projects, including setting up of a new 2,400 megawatt power plant at Pirpainti, will be taken up at a cost of 21,400 crore rupees. New airports, medical colleges and sports infrastructure in Bihar will be constructed. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि नीट परीक्षा दोबारा नहीं होगी। कारण यह है कि सिस्टम में गड़बड़ी नहीं पाई गई है, परंतु अभ्यर्थियों में से 4 लाख लोगों के मार्क्स घटाए जाएंगे। आज बिहार विधानसभा से 2 अध्यादेश पारित हुए। एक अध्यादेश अब कानून बन गया। बिहार विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग अब उच्च शिक्षाओं में शिक्षकों की बहाली करेगा। इंटरमीडिएट की पढ़ाई कॉलेजों में नहीं होगी। संबंधित अध्यादेश को भी विधेयक बनाया गया है।
राज्य का दर्जा जी कह रहे थे, और अगर विशेष राज्य का दर्जा बहुत लोगों का था कि पहले से बंद कर दिया गया है, तो उसके चलते एक सहायता के लिए बिहार के विकास के लिए मदद होना चाहिए। जी मदद होना चाहिए बिहार को। जी तो वो तो करना शुरू कर दिया। खुश हैं? अरे हाँ भाई, हम तो एक चीज का रिलायंस उद्योग के स्टॉक की कीमत में एक दिन में 73,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा सोमवार को घोषणा किया था कि इससे मुनाफे में जून तिमाही में 5% की कमी आई है। इस घोषणा के बाद इसके शेयरों की कीमतों में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है। इसके शेयरों की कीमत में 3% की कमी आई। इस तरह से मात्र एक दिन में इसके स्टॉक की कीमत में 73,470 करोड़ का नुकसान हुआ। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अध्यक्ष हैं। वह 9,76,320 करोड़ की संपत्ति के साथ एशिया के सबसे अमीर पूंजीपति हैं। पटना में प्रोटेस्ट कर रहे चौकीदारों दफादारों पर लाठियां चली। विधानसभा सत्र 5 दिनों के लिए बुलाया गया है। अपनी बकाया मांगों के लिए संघ के तरफ से वफादार और दफादार प्रोटेस्ट के लिए आए थे। बिस्कोमान जेपी गोलंबर पर उन्हें रोक लिया गया। पुलिस ने अपने कनीय पुलिसकर्मियों को पीटा। अपराध की खबरों का बुलेटिन। एक वीडियो में घूसखोरी करते हुए बेगूसराय के बलिया थाना के एक दरोगा पकड़े गए। वीडियो के वायरल होने के बाद एसपी ने दरोगा धनंजय पांडे को अरेस्ट कर लिया और साथ ही सस्पेंड कर दिया। बिहार क्षेत्र मृत्यु क्षेत्र। मुंगेर के धरहरा थाना क्षेत्र में एक सरपंच के बेटे का शव पेड़ में लटका मिला। पुलिस हत्या के अंदेशों पर जांच कर रही है। सरपंच के घर के पीछे उनके बेटे कालीचरण का शव पेड़ पे लटका मिलने से सनसनी फैल गई है। शराब पीकर कांवरियों से मारपीट करने के बाद पुलिस ने कुछ युवा लड़कों को पकड़ा है। इसमें एक युवक अफगानिस्तान का है। इस्माइल रहीमी के साथ 3 युवक पकड़े गए। इस्माइल रहीमी नाम के युवक के साथ 3 और युवक पकड़े गए हैं। सासाराम के तारगंज में उत्पाद विभाग के पुलिस के ऊपर गोली चली। इसमें गोविंद कुमार नाम के सिपाही को गोली लगी है। गोली चलाने वाले अवैध शराब कारोबारी कहे जा रहे हैं। तो ये थी आज की खबरें। आपको हमारा ये बुलेटिन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यूट्यूब पे अगर वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर पल का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक के लिए मैं आकाश, विमर्श न्यूज़ पटना से धन्यवाद।